जितने भी नीट स्टूडेंट हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं जो इस साल नीट भरने वाले हैं, नीट का एंट्रेंस भरने वाले हैं, उनके लिए जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस बार एनटीए ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि अगर आपका नीट का फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी गलती अगर आप करते हो तो उसका जो भुगतान है वो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा, जो नीट भर रहा है उसको ही करना पड़ेगा। यानी कि आप पूरे साल के लिए टेस्ट से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, आपका पूरा एक साल जो है वो बर्बाद भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है नीट का फॉर्म फिल करते टाइम। उन बातों को अगर आप अपने माइंड में मेंशन करके ही फॉर्म को फिल करना, अगर उनमें से कुछ भी एक छोटी मोटी भी गलती होती है तो आप पूरे के पूरे साल के लिए रिजेक्ट हो जाओगे नीट से, एनटीए से। फिर मत बोलना कि सर मैडम हमारा जो साल है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, बर्बाद हो गया। नीट 2023 नीट 2023 जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो हमारे पास तीन प्रोसेस आएंगे। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने लोगे तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सेकंड नंबर पे आपका आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड नंबर पे आपकी आएगी फी पेमेंट। तो इन तीनों प्रोसेस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक छोटी सी गलती भी इस बार आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपका सबसे फर्स्ट प्रोसेस इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान जो है वो रखना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर क्या कुछ आता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आपका आएगा कि आपने कौन सी अपनी एप्लीकेशन नंबर, जैसे आपका हो गया जो आपका एप्लीकेशन नंबर एंड जो आपका मेन पासवर्ड होगा जो आपको काउंसलिंग तक याद रखना है, काउंसलिंग तक आपका काम आएगा, बिल्कुल लास्ट स्टेप तक, वो सारा कुछ आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही जनरेट होगा। इसके साथ साथ आपको इसमें क्या भरना है अपनी, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो। इसके बाद आपका आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब इन सब चीजों में आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस जो आपका होगा उसमें आपने क्या करना है, आपका एप्लीकेशन नंबर आपने जनरेट करना है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट करोगे क्या आप जनरेट करोगे पासवर्ड। पासवर्ड में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और उसमें एक आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईमेल आईडी आपने बच्चों वही भरनी है जो हमेशा आपकी काउंसलिंग तक याद रहे। आपने कभी भी उसका पासवर्ड नहीं भूलना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं अपनी ईमेल आईडी कुछ भर देते, बाद में उन्हें पासवर्ड नहीं याद रहता या वो भूल जाते कि हमने कौन सी ईमेल आईडी भरी थी। क्योंकि जितनी भी आपकी ओएमआर शीट कोई भी अगर आपको कोई मेल आती है वो सारी की सारी एनटीए द्वारा वो आपको इस मेल आईडी पे आएगी जो आपने यहाँ पे फिल आउट करनी है। और मोबाइल नंबर तो खास करके मोबाइल नंबर वही भरना है जो आपका काउंसलिंग तक हमेशा याद रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कभी चाचा का भर दिया, कभी मामा का भर दिया, कभी पापा का भर दिया, वही नंबर भरना है जो हमेशा आपके साथ रहे। अगर एक बार यहाँ पे मोबाइल नंबर में आपने कोई एक डिजिट भी गलत कर दिया तो आपको तो ओटीपी नहीं आएगा। अगर इनकेस आपको ओटीपी आता है या बाद में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनकेस आप पासवर्ड क्या करते हो, स्किप करते हो, यहाँ पे अगर आप पासवर्ड मान लो स्किप कर जाते हो, भूल जाते हो, तो उसका जो ओटीपी है वो आपका सीधा मोबाइल नंबर पे आएगा रीसेट करने के लिए। रीसेट आपका तभी होगा अगर आपके पास मोबाइल नंबर है। अगर आप मोबाइल नंबर गलत भर दोगे तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ तो फिर आपके पास ईमेल का ऑप्शन, अगर आपने ईमेल भर दी तो ईमेल पे भी आप रीसेट नहीं कर पाओगे। तो तीसरा ऑप्शन उन्होंने एक यहाँ पे रखा है सिक्योरिटी क्वेश्चन। मान लो अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है या आपके पास फोन नंबर नहीं है, आप दोनों स्किप कर जाते हो, दोनों भूल जाते हो, तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन में से जो आपको पूछा जाएगा उसका आंसर आपने खुद देना है, खुद बना के। और वो क्वेश्चन को हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज आपने क्या करना है, रिमेंबर रखना है इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को।
क्योंकि अगर ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गए तो आप कभी भी अपने पासवर्ड को रीसेट नहीं कर पाओगे। इन चीज़ों का आपने खास करके ध्यान अपने माइंड में इन चीज़ों बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना। अब जो आपने पासवर्ड रखना है वो भी हमेशा अपने माइंड में रखना है। आप चाहे जो भी जब एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आएगा आपका, जब आप पासवर्ड जनरेट करोगे तो उस चीज़ को पासवर्ड को कहीं नोटबुक में लिख के रख लो, उसकी फोटो लेके रख लो। वो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आपका काउंसलिंग प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक आपको ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको याद रहनी ही पड़ेगी, रखनी ही पड़ेगी। अब पासवर्ड को आपको जनरेट कैसे करना है? पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमारे पास पहले तो 8 to 13 करैक्टर होने चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट आई है एनटीए की। एनटीए की रिक्वायरमेंट आई है कि आपके पास 8 to 13 जो आपके करैक्टर होने चाहिए, जिसमें से 1 आपका क्या हो, कैपिटल, एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक आपका लोअर केस होना चाहिए, उसके बाद आपका एक नंबर हो, उसमें आपका एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपने पासवर्ड के अंदर क्या करनी है, जनरेट करनी है। इनमें से अगर कुछ भी मिसिंग होगा तो आप अपने पासवर्ड को जनरेट नहीं कर सकते, जिसमें से आपका क्या है, एक कैपिटल लेटर, एक लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल करैक्टर। जैसे मैं यहाँ किसी का बना के बता देता हूँ, अपने बना देता हूँ, जैसे मोहित @123। देख लो कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स मेरे बन रहे हैं। तो इस तरह से आपने मिनिमम डिजिट्स कितने रखने हैं, 8, और मैक्सिमम डिजिट कितने रखने हैं, 13, जिसमें से 1 कैपिटल, 1 लोअर केस, 1 नंबर, 1 स्पेशल करैक्टर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस होने वाला मस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे जो भी नीट का फॉर्म को फिल करते हैं उसी में मैक्सिमम मिस्टेक्स करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक मिस्टेक आपको पूरे साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देगी। तो अगले वाला जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो चलो थोड़ा सिंपल था, इसका हर बच्चा ध्यान रखेगा, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस में बहुत गलतियां होती हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है, सेकंड नंबर हमारा होता है एप्लीकेशन फॉर्म। मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, इस प्रोसेस को ध्यान से समझना कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। फर्स्ट जब आपकी रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगी उसके बाद आपको सेकंड प्रोसेस में आपका आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें हमारी चीजें आएंगी फोटोग्राफ, उसके बाद आपका आएगा सिग्नेचर, और उसमें आपका आएगा थंबनेल, इंप्रेशन, और लास्ट में आपका आएगा सर्टिफिकेट पीडीएफ। चलो वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले इतना जानते हैं जो हमारे पास क्या है। फोटोग्राफ में सबसे पहले हमारे मेन चीजें क्या आ रही है, जो आपकी फोटोग्राफ है वो होनी चाहिए उसका साइज 10 KB to 200 KB साइज, और आपका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है ये चीज। साइज आपका किसके बीच में होना चाहिए, 10 KB to 200 KB। साइज आपका कितना, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए आपका, व्हाइट होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में चलेगी आपकी। उसके बाद आपका रीसेंट डेट, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, एक बार लिख लूं इसमें होता क्या है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 80% क्लियर फोटो, विदाउट मार्क, पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। देखिए ये सारी चीजें जो है आपको एनटीए ने क्या बोला है, स्पेशली करने के लिए बोला है इन सब चीजों में। तो एनटीए ने सबसे पहले फोटोग्राफ में आपको क्या बोला है कि जो आपकी फोटोग्राफ है वो आपकी 10 KB और 200 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। ठीक है, इससे नीचे होगी या इससे ज्यादा होगी तो आप अपनी फोटो को अपलोड नहीं कर पाओगे।
और मैं स्पेशली मेंशन किया ना, जो आपका फोटोग्राफ का बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, वाइट। और फोटोग्राफ का फॉर्मेट भी क्या होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। आपकी अब जो फोटोग्राफ है, मान लो ये आपकी फोटोग्राफ है, यहाँ पे यहाँ पे आपकी डेट टाइम क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, डेट। जैसे इन्होंने लिखा रीसेंट डेट एंड टाइम जो है वो आपका मेंशन होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ के ऊपर। फोटो का रीसेंट डेट जैसे मान लो ये मार्च चल रहा है, ठीक है, तो आप फेब की और मार्च में से ही फोटो आप अपनी अपलोड कर सकते हो। अगर आपकी फोटो ज्यादा पुरानी है, जैन की है या पिछले साल दिसंबर की है, तो वो वाली फोटो आपकी क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, आपकी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने लिखा कि 80% क्लियर फोटो विदाउट मार्क, उसके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। 80% आपकी जो फोटो है वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट में उन्होंने बोला दो टाइप की इस बार आपको फोटोग्राफ करनी है, एक आपकी होगी पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ और दूसरी होगी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। दोनों का जो साइज है वो सेम रहेगा, दोनों का साइज जो है वो सेम रहेगा, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आया इनमें, साइज दोनों का सेम रहेगा। पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ हो चाहे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो। तो ये थी आपकी फोटोग्राफ में जिन जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है। कलर्ड बैकग्राउंड कभी भी करवा के फोटो को मत लेके जाना, मत अपलोड करना, फिर मत बोलना कि हमारे रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि अगर एक चीज अगर आपने अपलोड कर दी वो आपकी चेंज नहीं होगी। तो चलो यहाँ पे मेंशन ही कर देता हूं, इन केस इफ यू क्रिएट any problem in application form then you will not correct। ये एंटी ने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इन केस इफ यू क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, देन यू विल नॉट करेक्ट, आप उस चीज को करेक्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज को ध्यान से मेंशन करना, ध्यान से अपलोड करना, ध्यान रखना जब भी आप चीज को अपलोड, शांति से, दिमाग ठंडे दिमाग से। अगर कोई आपका सीनियर भी अपलोड कर रहा है उसे ये सारी गाइडलाइंस पढ़वा देना कि ये चीजें अपने माइंड में रख के इन चीजों को अपलोड कर ले, क्योंकि एक बार जो चीज अपलोड होगी वो चेंज नहीं होगी, वो करेक्ट नहीं होगी आपकी। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बता दूं, सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में आपने क्या करना है, सिग्नेचर में भी आप इन्होंने मेंशन किया कि जो आपका साइज है वो होना चाहिए 4 KB टू 30 KB, 4 KB टू 30 KB आपका होगा। और इसमें इन्होंने मेंशन किया कि आपको किस में करना है, ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर में सिग्नेचर करके आपने मेंशन करना है। साइन जो आपने करने हैं वो ब्लैक कलर में होने चाहिए, साइज होना चाहिए 4 KB टू 30 KB। और ये भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा, ये भी आपका किस में होगा, जेपीजी फॉर्मेट में होगा। तो इसमें इन्होंने 3 चीजों की गाइडलाइन दी है। सिग्नेचर आपका 4 KB टू 30 KB, ब्लैक कलर में आपने सिग्नेचर करके अपलोड करनी है और जेपीजी फॉर्मेट में करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं थंबनेल इंप्रेशन में। ये इसमें काफी चेंज आया है इस बार। थंबनेल इंप्रेशन में क्या चेंज आया है, पहले होता था कि पिछले साल बच्चे क्या करते थे, सिर्फ थंब को लगा के अपना जो है अपलोड कर देते, थंब लगाते थे, फोटो खींचते थे और उसको अपलोड कर देते। लेकिन इस बार बहुत कुछ चेंजेस आ गए। इस बार आप इन्होंने चेंज किया कि 10 फिंगर्स ऑल आर अपलोडेड, 10 की 10 फिंगर्स आपकी अपलोडेड होंगी, मतलब 5 इसकी और 5 इस हाथ की, 10 की 10 जो आपने फिंगर्स को अपलोड करना है विद थंब। और इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, लेफ्ट राइट दोनों, लेफ्ट राइट हैंड दोनों ही आपके क्या होंगे, अपलोड होंगे। उसके बाद इन्होंने क्या है, ये भी आपका किस में जाएगा, जेपीजी फॉर्मेट में। इसका साइज भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया 10 KB टू 200 KB। बस ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पे क्या ही मेंशन की हैं। तो इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है थंबनेल में अपने इंप्रेशन में कि 10 की 10 फिंगर्स आपको क्या करनी है, अपलोड करनी है इस बार, लेफ्ट की भी राइट हैंड की भी, और जेपीजी फॉर्मेट में करनी है। साइज आपका कितना होना चाहिए, 10 KB टू 200 KB के अंदर आपका जो है अपने साइज अपलोड करना, अपने थंब
इंप्रेशन में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक बार अगर आपने थंब लगा दिया है, उसकी फोटो अपलोड कर दी तो वो चेंज नहीं होगी, तो ध्यान से थंब लगाना है, ध्यान से फोटो अपलोड करनी है। अब इसके बाद दो चीजें आपको और अपलोड करनी है, जिसमें से हमारा सबसे पहले है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट है जो आप लगाते हो, वो आपने अपलोड करना है। दूसरा आपने यहाँ पे करना है रेजिडेंस प्रूफ। ये तो हमारे लिए मस्ट है, ये हर बच्चे के लिए है, रेजिडेंस प्रूफ। ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, SC ST कोई भी रिजर्व कैटेगरी का, OBC का, SC ST OBC एनी, तो आपने वो चीज को क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, इसमें भी आपका इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 50 KB टू 300 KB। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कौन सा, SC ST OBC एनी कोई भी कैटेगरी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो अगर आप अपलोड करना है तो आपका साइज कितना होना चाहिए, 50 KB टू 300 KB। नेक्स्ट रेजिडेंट प्रूफ में आपका कुछ भी आधार कार्ड है, कोई पैन कार्ड है, अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस है, ठीक है, कोई भी रेजिडेंट प्रूफ आप अपलोड कर सकते हो। रेजिडेंट प्रूफ अगर आपने कोई घर का एड्रेस, एक चीज को ध्यान रखना, जो भी चीज यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, अगर कोई आप करते हो, नाम करते हो या कोई इसमें क्या करते हो, अगर आप कोई नेम अपलोड करते हो, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ पहले, इससे SC ST OP 52 के भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस। तो इसमें अगर वो चीज का ध्यान रखना है, एनी नेम, एनी एड्रेस, सिग्नेचर, फोटो, थंबनेल, प्रूफ रेजिडेंस, ये सारी चीजें उन्होंने साफ साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ है। इन सब चीजों में से आप कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने अपलोड कर दी, अगर आपने अपने फादर नेम, मदर नेम, खुद का नाम, उसको ध्यान से भरना है, कोई भी नेम हो, कोई भी अगर आपने एड्रेस मेंशन कर दिया, कोई भी आपने सिग्नेचर कर दिए, फोटो अपलोड कर दी, थंबनेल कर दिया, रेजिडेंस प्रूफ अपलोड कर दिया, कोई भी चीज अगर आपने अपलोड कर दी इनमें से, इन 6 चीजों में से, तो आप उसको तो डेफिनेटली चेंज कर ही नहीं सकते। जो चीज एक बार वहां पे चली गई, वही चीज आपकी पूरे साल के लिए चलेगी नीट तक। जब तक आपका नीट जो है वो क्लियर आउट नहीं हो जाता, तब तक ये सारी चीजें जो है वो उस पर वैसे ही मेंशन होके आएंगी, आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर। फिर मत बोलना कि हमने ये गलती कर दी। अगर कोई भी गलती इनमें से बाय मिस्टेक जो इनकी गाइडलाइन के अंडर नहीं आई, फिर भी वो आपने अपलोड कर दी, तो आप पूरे के लिए साल के लिए क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद जो है लास्ट में फी पेमेंट आता है। फी पेमेंट में भी तो मैं तो आपको यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट का इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाएगा, और ऑनलाइन पेमेंट का जो प्रोसेस है वो सबसे फास्ट होता है। कोई भी बैंक के किसी के चक्कर में ना जाए, क्योंकि ड्राफ्ट बनाने लग जाते हैं, कोई चेक लेके चले जाते हैं, तो इन सब केसेस में तो ना ही पड़े। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन ही पेमेंट करें, इमीडिएटली सारा प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आउट हो जाएगा फी पेमेंट में। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को, गाइडलाइन को ध्यान से मेंशन करो। जितने भी नीट एस्पिरेंट आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी ये वीडियो को शेयर कर दे, ताकि वो भी कोई गलती ना करे, उन बच्चों का साल जो वो बर्बाद ना हो, वो डिस्क्वालीफाई ना हो।